नमस्कार दोस्तों। आज फिर से आपका स्वागत है इस एक नए वीडियो में, जिसमें आज हम जिस राज्य की एनालिसिस या चर्चा करने जा रहे हैं उसका नाम है तेलंगाना, जो कि 11th लार्जेस्ट स्टेट है हमारे इस कंट्री का। और उसमें कितनी सीटें हैं, क्या इधर विधान परिषद है या नहीं, आज हम सब इस बारे में चर्चा करेंगे। कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज है, क्या यहाँ बीजेपी का वर्चस्व है या नहीं, उसके बारे में भी आज हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो आप इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। हम इस तरीके की चर्चाएं लाते रहते हैं और जितने भी आगामी 9 राज्यों में से हम 8 राज्यों की एनालिसिस चर्चाएं बनाकर अपने चैनल पर डाल चुके हैं। आप उसको देखना चाहें तो उसको भी देख सकते हैं। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो अब अगर हम बात करें तो इस राज्य की तेलंगाना की, तो मैंने आपको बता ही दिया कि ये कितना बड़ा राज्य है और आपको इसकी लोकेशन भी यहाँ देखने को मिल रही होगी। अगर हम बात करें फिलहाल के लिए, तो यहाँ कर आपके यहाँ मुख्यमंत्री हैं वो हैं के चंद्रशेखर राव जी, जो कि बीआरएस से है। बीआरएस मतलब जो कि एक वहाँ की पॉलिटिकल पार्टी है, भारत राष्ट्र समिति इस पार्टी का नाम है। और भी बहुत सारी पार्टीज हैं जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि विधानसभा की यहाँ पर कितनी सीटें हैं। तो विधानसभा की यहाँ पर 119 सीटें हैं। इसका मतलब हुआ कि जिसकी भी 60 सीटें आ जाएंगी वो अपनी सरकार बना लेगी। वही अगर हम काउंसिल की बात करें, मतलब विधान परिषद की बात करें, तो 40 सीटें, और राज्यसभा की बात करें तो 7 सीटें, और अगर वही लोकसभा की बात करें तो 17 सीटें यहां पर होकर चलती हैं। ठीक है, ये तो हमने बात करी आंकड़ों की। अब हम एनालिसिस भी करेंगे कि 2018 का आंकड़े क्या रहे थे। अगर हम बात करें 2018 के आंकड़ों की, तो बीआरएस भारत राष्ट्र समिति ने 88 वोट हासिल करे थे। तो एक तरीके से इंडिपेंडेंट पार्टी इनकी बन गई और इन्होंने अपनी सरकार बना ली। वहीं अगर हम दूसरी पार्टी की बात करें, कांग्रेस 19 सीटों के साथ और अकबरुद्दीन ओवैसी एआईएमआईएम के 7 सीटों के साथ आगे बढ़े। और अगर हम मतलब पिछली बार भी 7 थी और इस बार भी 7 ही रही। अब हम बात कर लेते हैं और दूसरी पार्टीज की। तो टीडीपी तेलुगु देशम पार्टी, जिसकी पिछली बार 15 सीटें थी पर इस 2018 में सिर्फ वो 2 सीटों पर ही रुक गए। और अगर हम बीजेपी की बात करें तो वो 1 सीट ही ला पाई। और अगर हम एआईएफबी की बात करें, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, तो वो सिर्फ 1 सीट लाने में ही सक्षम रहे। अगर हम बात करें इस टाइम जो मुख्यमंत्री हैं वो है के चंद्रशेखर राव। अब हम एक डेमोग्राफिकली जान लेते हैं कि कौन सी पार्टी किस किस जगह पर फैली हुई है। तो अगर अब आप देख रहे होंगे तो इसमें आपको एनालिसिस दिख जाएगी और कहीं ना कहीं आपको जो एनालिसिस है, जो भी जितना सारा पिंक से डिवोट कर रखा है वो तेलंगाना राष्ट्रीय समिति टीआरएस की बात कर रहा है, और जितना भी ब्लू से है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस का है। जैसे मैंने आपको बताया था, उनके पास भी नंबर ऑफ सीटें तकरीबन 19 सीटें हमारे पास उनके पास होकर चली थी। तो इसी तरीके से हम इस राज्य को भी एनालिसिस कर सकते हैं और ये सब आपके सामने है। तो इसी के साथ हमारी इस चर्चा को पूरे 9 राज्यों को विराम दिया जाता है। अब आपके सुझावों पर डिपेंड करता है कि हम किस तरीके की आपके लिए वीडियो लेकर आएं, क्योंकि हम इस तरीके की चर्चाएं करते रहेंगे जिससे कि आप लोगों को भी इलेक्शन का जो प्रोसेस है वो समझ में आए और कितनी सीटों पर चुनाव आगे लड़ा जाएगा, क्या बीजेपी भी इसमें आगे सम्मिलित बढ़ चढ़कर भाग लेगी या नहीं, ये तो आगे समय ही बताएगा। बाकी आप लोगों के सुझाव वेलकम है कि आप उसको कमेंट बॉक्स पर लिखिए, और अगर आप अभी तक चैनल के साथ बने हुए हैं तो इसको लाइक कीजिए और अपने लोगों के साथ शेयर भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।